रामेश्वरम में जल चढ़ाने के लिए गंगोत्री से पैदल जल लाए। मंदिर पहुंचने ही वाले थे महाराज जी, तब तक एक गधा प्यासा तड़प रहा था। महात्मा ने सोचा इसे पानी ना पिलाएंगे तो ये मर जाएगा, और यदि इसे पानी पिलाएंगे तो रामेश्वरम महान पर जल ना जा पाएंगे। अब बड़े दुविधा में फंस गए कि जल चढ़ाने जाऊं या गधे को पानी पिलाऊं। है तो गधा ही, पर मन में विचार आया रामेश्वरम पर जल तो मैं दोबारा कभी चढ़ा लूंगा, पहले इसके प्राण बच जावे। अपना गंगा जल का लोटा निकाला, उसको पानी पिला दिया, महादेव प्रकट हो गए। तो भगवान शंकर को देख करके महात्मा चौंके, बोले महाराज आप प्रकट क्यों हुए? भगवान शंकर ने कहा कि यदि तुम रामेश्वरम पर जाकर जल चढ़ाते तो शायद हम प्रकट ना हो पाते, पर तुमने भेद ना किया। बस थोड़ी दूरी पर हम थे। मेरे प्रियजनों, पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते, पराई पीड़ा को जो समझे उसे इंसान कहते हैं। भगवान ने हम लोगों को इंसान बनाया है, इसलिए एक प्रार्थना हम करेंगे। आप पूजा में जल चढ़ाने के लिए गंगोत्री से पैदल जल लाए। मंदिर पहुंचने ही वाले थे महाराज जी, तब तक एक गधा प्यासा तड़प रहा था। महात्मा ने सोचा इसे पानी ना पिलाएंगे तो ये मर जाएगा, और यदि इसे पानी पिलाएंगे तो रामेश्वरम महान पर जल ना जा पाएंगे। अब बड़े दुविधा में फंस गए कि जल चढ़ाने जाऊं या गधे को पानी पिलाऊं। है तो गधा ही, पर मन में विचार आया रामेश्वरम पर जल तो मैं दोबारा कभी चढ़ा लूंगा, पहले इसके प्राण बच जावे। अपना गंगा जल का लोटा निकाला, उसको पानी पिला दिया, महादेव प्रकट हो गए। तो भगवान शंकर को देख करके महात्मा चौंके, बोले महाराज आप प्रकट क्यों हुए? भगवान शंकर ने कहा कि यदि तुम रामेश्वरम पर जाकर जल चढ़ाते तो शायद हम प्रकट ना हो पाते, पर तुमने भेद ना किया। बस थोड़ी दूरी पर हम थे। मेरे प्रियजनों, पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते, पराई पीड़ा को जो समझे उसे इंसान कहते हैं। भगवान ने हम लोगों को